दिवाली का उत्सव इस साल भी सदा की भांति आया और विदा हो जाएगा। शत शत दीप जलाकर हम अपने घरों को सुशोभित बनाते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि वे अपनी कृपा कोर से हमें निहाल कर दें। हर साल हम इस पुण्य पर्व को नवीन आशा के साथ मनाते हैं, पर सब व्यर्थ चला जाता है। भगवती प्रसन्न नहीं होती। आज तो वे क्रुद्ध हो रही हैं। दरिद्रता का तांडव नृत्य हो रहा है। हर चीज की असाधारण महंगाई, उत्पादन क्षेत्रों का शुल्क हो जाना, अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रकोप ऐसा उग्र रूप धारण किए हुए है कि पैसे की सर्वत्र कमी दिखाई देती है। हर व्यक्ति अर्थ चिंता से दुखी हो रहा है। व्यवहार, कारोबार, उद्योग, मजूरी, किसी भी ओर संतोष की सांस लेने का अवकाश नहीं है। अभाव और चिंता की ज्वाला में गृही विरागी सभी जले जा रहे हैं। जिस दिन दीपदान हुआ, घृत और तेल के भरे हुए दीपालों, झरोखों और मुंहडेरों पर जगमगाए, उस दिन भी विश्व सुख की नींद नहीं सोया। माता लक्ष्मी जी हमारी उपासना पर प्रसन्न होने की अपेक्षा ऐसा भयंकर रूप धारण करके विनाश के मुंह में हमें क्यों ढकेले दे रही है? पाठकों, शांत मन से जरा इस प्रश्न पर विचार करो। आपने बहुत सा समय फूटे हुए मकानों पर सफेदी कराने और टूटे हुए किवाड़ों पर रंग कराने में लगाया है। अब थोड़ा समय इस बात के चिंतन में भी लगाइए कि हमारी आराधना से संतुष्ट होने के स्थान पर नाश का वज्र दंड क्यों उठाया जा रहा है। प्रभु की पवित्र सृष्टि में कोहराम मचाना या मचने देना, यह एक बड़े पातक है। ऐसे पातकियों के घरों में लक्ष्मी जी नहीं रहना चाहती। वे अपने पिता के घर वापस जा रही है। समुद्र से वे प्रकट हुई थीं और समुद्र में ही विलीन होने की इच्छा करती है। कंस ने शिला पर पटककर आदिशक्ति को मारा था। हम उसे तोप के मुंह पर उड़ा रहे हैं। ऐसी दशा में कौन आशा करेगा कि मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी? भूल के मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य सर्वनाश के खंदक के निकट मरने के लिए पहुंच गया है। यदि वह वापस न लौटा तो उसे भगवती का और भी अधिक कोप सहन करना पड़ेगा। मानव धर्म के यथार्थ स्वरूप को हमें ढूंढना होगा और पुनः उसका अवलंबन करके अपने इष्ट मार्ग पर आवृत्त होने का प्रयत्न करना होगा। ईश्वर ने मानव प्राणी को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का हनन करे और उचित अनुचित रीति से अपनी आसुरी लालसाओं को तृप्त करे, वरन इसलिए भेजा है कि अपनी दिव्य शक्ति का सहारा देकर अपने से छोटों को ऊपर उठावे, उन्नत बनावे और सुमार्ग पर प्रवृत्त करे। अपने तुच्छ स्वार्थों को दूसरों के सुखों के लिए छोड़कर उन्हें सुखी बनाने में अपने को सुखी समझे। किंतु हाय, हम अपने इस जीवनोद्देश्य को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। जिस वाटिका के माली बनाकर भेजा गया था, उसे काटने में लगे हुए हैं। फिर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमें सुख शांति प्रदान करे। ठहरिए, पीछे लौटिए। अपने स्वार्थों की अतृप्त लालसा को छोड़कर दूसरों के लिए त्याग करना सिखाए। अपने हृदय के दीपक में प्रेम का रस भरकर उसे त्याग की अग्नि द्वारा जलने दीजिए। इसी दीपक के प्रकाश में आज का पीड़ित और मति भ्रमित संसार अपने कल्याण का मार्ग पा सकेगा। अपने हृदय में त्याग और प्रेम के दीपक जलाएं। दूसरों के लिए अपने सुख छोड़ दीजिए। सबको अपना समझिए और आत्मीयता की भावना से उन्हें देखिए। त्याग का यह आदर्श आज के कलह कष्टों को सदा के लिए हटा सकेगा। 40 करोड़ दीपकों का प्रकाश संसार भर का पथ प्रदर्शन कर सकेगा और रूठी हुई लक्ष्मी को वापिस बुला सकेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य,